नमस्कार। 11 सितंबर 2020 पिपली कुरुक्षेत्र हरियाणा। मेरे अपने किसानों पर लाठियां बरसाई गई हरियाणा सरकार के द्वारा। कुरुक्षेत्र एक ऐसा प्रदेश जहां कभी धर्म युद्ध लड़ा गया था, जिसमें धर्म की विजय हुई, अधर्म की पराजय हुई। लेकिन आज भी कुरुक्षेत्र में एक धर्म युद्ध लड़ा गया। तारीख थी 11 सितंबर 2020, जिसमें अधर्म की विजय हुई और धर्म को बुरी तरीके से पराजित किया गया। उस धर्म युद्ध में भगवान ने भी धर्म का साथ दिया था, लेकिन आज के धर्म युद्ध में धर्म का साथ देने के लिए भगवान भी नहीं आए। मेरे किसानों का साथ भगवान ने भी नहीं दिया। मैं अपने किसानों के लिए कुछ पढ़ता हूँ, सुनिएगा कि मेरे अजीब लोग हैं मेरे अपने, अजीब लोग हैं मेरे अपने, छोटे छोटे सपने बनाते हैं। अजीब लोग हैं मेरे अपने, छोटे छोटे सपने बनाते हैं। पराये लोगों को भी अपना बनाते हैं, पराये लोगों को भी अपना बनाते हैं। और मेरे गांव में सिर्फ इंसानियत बसती है, मेरे गांव में सिर्फ इंसानियत बसती है। इसलिए हम सिर्फ इंसान बनाते हैं, इसलिए हम सिर्फ इंसान बनाते हैं। वो खुद ही उगाते हैं खेतों में अनाज, वो खुद ही उगाते हैं खेतों में अनाज, मगर फिर खुद ही भूखे रह जाते हैं। वो खुद ही उगाते हैं खेतों में अनाज, मगर फिर खुद ही भूखे रह जाते हैं। हाँ हाँ, वही तो बहाते हैं विकास की धारा, वही तो बहाते हैं विकास की धारा, मगर फिर खुद ही पीछे रह जाते हैं। वही तो बहाते हैं विकास की धारा, मगर फिर वही पीछे रह जाते हैं। और अब थक गए हैं उम्मीद का बोझ ढो ढो कर, अब थक गए हैं उम्मीद का बोझ ढो ढो कर। अब अपने हक की आवाज़ बड़े अदब से उठाते हैं, अब अपने हक की आवाज़ बड़े अदब से उठाते हैं कि मेरे गांव में सिर्फ इंसानियत बसती है, इसलिए हम सिर्फ इंसान बनाते हैं। आगे है कि मेरे अपने ही तो हैं, मेरे अपने ही तो हैं जो अपनी वोट से सरकार बनाते हैं। मेरे अपने ही तो हैं जो अपनी वोट से सरकार बनाते हैं। सत्ताधारी हमारी गरीबी को अपना हथियार बनाते हैं, ये सत्ताधारी हमारी गरीबी को अपना हथियार बनाते हैं। और एक किसान का दर्द अपने बच्चे के प्रति कैसा है, सुनिएगा ज़रा। किन सत्ताओं ने मेरे बच्चे को खरीदा है, इन सत्ताओं ने मेरे बच्चों को खरीदा है। आज हम उन्हीं से लाठियाँ खाते हैं, आज हम उन्हीं से लाठियाँ खाते हैं। और एक बुजुर्ग का दर्द कैसा है वो सुनिएगा कि मेरे बुजुर्गों की सिसकियाँ बस यही कहती हैं, मेरे बुजुर्गों की सिसकियाँ बस यही कहती हैं, हम ही तो हैं जो तुम्हारे पेट के लिए अनाज उगाते हैं। एक हम ही तो हैं जो तुम्हारे पेट के लिए अनाज उगाते हैं। मेरे गांव में सिर्फ इंसानियत बसती है, इसलिए हम सिर्फ इंसान बनाते हैं। मेरे गांव में सिर्फ इंसानियत बसती है, इसलिए हम सिर्फ इंसान बनाते हैं। और 4 पंक्तियाँ एक अलग लहजे में पढ़ूँगा। और शुरू की 2 पंक्तियाँ बाबा चौधरी नत्थाराम गोदारा की तरफ से, उन लोगों के लिए जिनका ज़मीर मरा पड़ा है, जो अपनों के दर्द को भी नहीं समझ रहे हैं। और लास्ट की 2 पंक्तियाँ मेरी तरफ से उन लोगों के लिए जिनका ज़मीर मरा पड़ा है, मैं पढ़ता हूँ। बाबा चौधरी नत्थाराम गोदारा, जिसको कि लाठियाँ लगीं और जिनका पैर टूटा, उनकी तरफ से मैं पढ़ रहा हूँ 2 पंक्तियाँ कि आज मुझको पीटा है, कल तुमको पीटा जाएगा। आज मुझको पीटा है, कल तुमको पीटा जाएगा। सियासत की हुनरमंदी से अन्नदाता को घसीटा जाएगा, सियासत की हुनरमंदी से किसानों को घसीटा जाएगा। जब जब मेरा अन्नदाता, और ये पंक्तियाँ मेरी तरफ से सुनिएगा, सियासत की हुनरमंदी से किसानों को घसीटा जाएगा। जब जब मेरा अन्नदाता, जब जब मेरा अन्नदाता त्राही त्राही चिल्लाएगा, तब तब याद रखना इंकलाब आया था, आया है और आएगा। तब तब याद रखना इंकलाब आया था, आया है और आएगा। इंकलाब जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद। सब एक रहिए, एकजुट हो जाइए किसानों के लिए। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। इंकलाब जिंदाबाद।